सो गाइस, स्वागत है आपका अगेंस्ट द गॉड सीज़न 2 के एपिसोड 1 में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीज़न 1 का रिकैप बताया जाता है, जहाँ पे एक बंदा होता है युनची, जो कि अपने मास्टर की बीट को बचाने के लिए एक जगह पे लड़ रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो हारने लगता है, क्योंकि 3 दिन से लगातार फाइट कर रहा होता है, इस वजह से उस बीट को बचाने के लिए वो एक खाई में कूद जाता है। लेकिन उससे पहले उस बीट को अपने निगल लेता है वो, जिसके बाद वो कहता है उसके पास एक ड्रॉप है डार्क गॉड के ब्लड का, और इसकी जर्नी तभी एंड होगी जब वो एक गॉड बन जाएगा। जिसके बाद वो बताता है मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरी एक बहुत ही भला की खूबसूरत लड़की के साथ शादी भी हो चुकी है, और वो कहता है अजुर ड्रैगन और फायर फिनिक्स की इनहेरिटेंस भी उसके पास है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। अब इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है टॉप 10 में आने वाले बंदों को हेवनली सीक्रेट रेलम में जाने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे हमें 5 दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हेवनली पूल सीक्रेट रेलम में दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें आवाज़ आती है क्विंग यू प्लीज़ हेल्प मी, और यहाँ पे ये हमारा हेल्प युनची मांग रहा था, और वो कहता है युनची कहता है अब मैं और नहीं चल सकता। तो जिस पर कहती है तुम अपने नाटक को बंद करो, मुझे पता है तुम्हारी इटर्नल इंजरीज अभी एक्टिवेट नहीं हुई हैं। अब युनची यहाँ पे उसकी बातें सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके हाथ में जो सील थी वो चमकने लगती है। अब युनची अपने हाथ को देखते हुए कहता है वही फीलिंग फिर से मुझे आ रही है, जैसे कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। अब ये सोचने के बाद युनची वहाँ पे भागते हुए उसके पास आते हुए कहता है क्या यहाँ हेवनली सीक्रेट रेलम के पूल में कोई पावरफुल चीज़ है? तो जिस पर वो कहती है यहाँ पे काउंटलेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर्स हैं। अब ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है, तुम इन्हें ऑब्टेन कर पाते हो कि नहीं। अब ये तुम्हारे अपने फॉर्च्यून पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी किस्मत में वो ट्रेजर्स हैं कि नहीं। तो जिस पर युनची कहता है इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल और लेजेंडरी ट्रेजर कौन सा है? कहती है मिथिकल बुद्धि एम्परर हार्ट लोटस ट्रेजर। तो जिस पर युनची उसके सामने आते हुए कहता है द बुद्धि एम्परर हार्ट लोटस। युनची कहता है ये तो हेवन डिफाइंड ट्रेजर है, जो कि इस वर्ड से ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिस पर क्विंग कहती है किसी ने भी इस ट्रेजर को देखा नहीं है अब तक। वो कहती है जो भी मुझे इसके बारे में पता है वो सब एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। तो युनची को सोचने लगता है और कहता है अच्छा। युनची को सोचते हुए कहता है कि ये क्या है, मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा डिस्कवर करने वाला हूँ। जिसके बाद युनची एक जगह उंगली करते हुए कहता है कि हम वहाँ चलेंगे। युनची तो यहाँ बहुत मस्ती में था, पर पीछे कुनियो हमें थोड़ा परेशान लगती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें हेवनली सीक्रेट रेलम के पूल के कोर को दिखाया जाता है। युनची और कुनियो वहीं पे पहुंच चुके थे। युनची अपने हाथ की सील से वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक जगह आ जाता है जहाँ पे उसकी सील काफी ज्यादा चमकने लगी थी। जिसके बाद युनची वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ की बर्फ को हटा देता है। युनची उस चीज को देख के कहता है कि क्विंग जरा बताओ जरा कि बुद्धि हार्ट लोटस कैसा दिखता है। अब जिसके बाद हमें उस लोटस के बारे में बताया जाता है, जो कि वही बुद्धि हार्ट लोटस होता है। तो जिस पर क्विंग कहती है कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लोटस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जो इसकी पेटल्स होती हैं वो ब्लूइश होती हैं। तो जिस पर युनची कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो उसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पे एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे पूरे में फायर हो जाती है। इसके बाद वो लोटस वहाँ से बाहर निकल के आता है। क्वीन शॉक होके कहती है ये तो वैसा ही है जैसा रिकॉर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है। युनची कहता है ये तो डीप में छुपा हुआ था, बिना पॉइजन पर्ल के कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकता। जिसके बाद युनची जैसे ही उसे टच करता है वैसे ही वहाँ पे एक बीस्ट अवेकन हो जाता है, जो कि उसका गार्डियन बीस्ट था उस लोटस का। अब इसके बाद वहाँ का मौसम ख़राब होने लगता है। तो जिस पर क्विंग थोड़ी शॉक थी और फिर वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी युनची भी देखता है कि वहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसके बाद युनची आगे देखता है जहाँ पे वहाँ की बर्फ़ क्रैक होने लगती है। अब इसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है, वहाँ की बर्फ़ टूटने लगती है, और वहीं पे युनची और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसी के साथ ही वहाँ पे एक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम बाजुआन था, और वो उस गार्डियन पूल का बीस्ट था। इसके बाद हम युनची को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है उस बीस्ट से, और उस बीस्ट के अटैक को काट देता है। और अब हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब जिसके बाद वो बीस्ट अपनी डोमिनेशन सेट करने के लिए उनके ऊपर बहुत तेज़ दौड़ता है। तो जिस पर युनची अपनी स्वॉर्ड से पहले तो प्रोटेक्टिव कवर बनाता है, इसके बाद उसके ऊपर अटैक करने लगता है।
है, तो जिस पर युंची कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, तो जिस पर युंची उसे लेके भागने लगता है। वो बीस्ट उन्हें भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो जिस पर युंची कुंग्यू को फेंक देता है और अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करता है, तो जिस पर कुंग्यू भी अपनी स्ट्रिंग का यूज करके उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि उन्हें भागने देने बिल्कुल भी वाला नहीं था, इसलिए वो अपने पैरों की मदद से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, तो जिस पर कुंग्यू अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस बीस्ट के अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बना लेती है। लेकिन क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसकी शील्ड कमज़ोर पड़ने लगती है, तो जिस पर युंची भी देखता है कि उसकी शील्ड कमज़ोर पड़ रही है। इस वजह से युंची भी भागते हुए आके उसको गोद में पकड़ लेता है आके, जिसके बाद युंची कहता है स्टार गॉड शैडो ब्रेक, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाता है उस बीस्ट के जंगल से। जिसके बाद युंची कुंग्यू से कहता है क्या तुम इसी ट्रेजर के बारे में बता रही थी जिसे इतना पावरफुल बीस्ट गार्ड कर रहा है, तो जिस पर कुंग्यू कहती है मास्टर ने मुझे बताया था द बुद्धि एम्पर हार्ट लोटस बस वही ओबिटेन कर सकता है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, और ये बीस्ट तब तक उस लोटस को प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक वो खुद ना मर जाए। तो जिस पर युंची कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ से जाओ और मैं उसे लेके आता हूँ। तो फिर वो कहती है युंची, पर तब तक वहाँ से युंची निकल चुका था। इसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि युंची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर युंची उसके हाथ पे चढ़ के उसके ऊपर दौड़ने लगता है, तो जिस पर वो बीस्ट भी अपने हाथ से उतारने के लिए दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। युंची उसके ऊपर से उतरते हुए सोचता है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर ये मेरे स्टार गॉड शैडो ब्रेक से बहुत ही ज्यादा स्लो है। जिसके बाद युंची उसे बीस्ट को देखते हुए कहता है आज तो मैं उस लोटस को लेके जाके ही रहूंगा। इसके बाद युंची उस लोटस के पास पहुंचने के बाद अपनी बीड में उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रोली था, और ये कहती है कि तुम एक वुमेन के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, तो जिस पर युंची कहता है रिलैक्स। अब जैसे ही युंची पूरी उस लोटस को एब्जॉर्ब करता है, वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर ही आ जाता है। अब जिसके बाद कुंग्यू कहती है कि वहाँ से भागो युंची, तो युंची वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वो बीस्ट एक अटैक कर देता है जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, तो जिस पर वो दोनों उड़ जाते हैं। इसके बाद वो बीस्ट अपनी ब्रेथ को इनहेल करने लगता है और वो उन दोनों को ही खींचने लगता है अपने पेट में, तो जिस पर वो दोनों ही खींचे चले जा रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो दूर जाते हुए कहती है युंची, तो युंची भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ देता है। वैसे आप लोगों में किसको लग रहा था कि ये हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, वैसे इन लोगों ने हाथ पकड़ लिया, और जिसके बाद युंची कहता है टाइट से पकड़ लो। इसके बाद युंची अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। इसके बाद उसके अंदर की फिनिक्स ब्लड लाइन अवेकन होके उसके पास एक कवच बना देती है। अब इसी के साथ ही हमें 3 दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं युंची एक बेड पे होता है, और वहाँ पे जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो उठ के बैठ जाता है, और अब हमें पता चलता है युंची हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन विला में गेस्ट रूम में है। इसके बाद युंची अपने हाथों को ढीला करते हुए कहता है आखिरकार वो 3 दिन। इसके बाद हमें रोली को दिखाया जाता है जो कि कहती है आखिरकार तुम उठ ही गए, तो जिस पर युंची कहता है मोली, युंची ने इसका नाम मोली रखा है। जिसके बाद रुगोली कहती है क्या तुम अपने आप को पुश करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो जिस पर युंची कहता है मुझे मेरी लिमिट्स पता है और मैं अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करूँगा, तो जिस पर वो अपना मुंह फेर लेती है, तो जिस पर युंची कहता है मास्टर आपका ग्रेट डाओ स्तूपा इज